बड़ा मुश्किल है ना ब्रेन और माइंड के बीच के अंतर को समझना। आपको तो सेम ही लगता होगा, है ना? पर दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है या आपका माइंड कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपका ब्रेन लेता है या आपका माइंड लेता है? जब फियर, हैप्पीनेस, एंजाइटी, लव, एंगर आपके ऊपर हावी हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होता है, आपका ब्रेन या आपका माइंड? दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे कि ब्रेन और माइंड के बीच का अंतर क्या है और कौन आपकी जिंदगी के फैसले ले रहा है और इसे कंट्रोल कैसे करें। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंत में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल माइंड ट्रिक बता रहा हूं जो आपके थॉट्स को सुपरचार्ज कर। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रेन और माइंड के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में हम समझेंगे। ब्रेन होता क्या है? तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क। यह एक फिजिकल ऑर्गन है जो हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। इसे हम छू सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं। ये मसल्स, न्यूरॉन, केमिकल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल से बना होता है। ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। ये हमारी धड़कनें, हमारी सांसें, हमारे डाइजेशन सिस्टम और शरीर के बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे हिस्सों को कंट्रोल करता है। फिर माइंड क्या है? माइंड यानी मन, ना दिखने वाला एक पावर है जो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, मेमोरीज और इमेजिनेशन से बनी होती है। इसे छू नहीं सकते लेकिन फिर भी ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, बहुत बड़ा असर डालती है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रेन जैसे हार्डवेयर है तो हमारा माइंड जो है वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर है। ब्रेन अगर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा माइंड, जो हमारे ब्रेन को ऑपरेट करने में मदद करता है। यानी दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सच कहें तो माइंड ब्रेन के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन कंप्यूटर है तो माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रेन नई लर्निंग पर नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है तो माइंड नए थॉट्स, नए चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। न्यूरल कनेक्शन थोड़ा टेक्निकल हो गया ना, कोई बात नहीं। मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से। आप मेरे चैनल में जाइए और उस वीडियो को देखिए, काफ़ी यूजफुल वीडियो है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है या हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है? अगर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो लाइफ में आप बस लॉजिक और हैबिट के आधार पर डिसीजन ले पाएंगे। रिस्क लेने से डरेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन सेफ्टी प्रोग्राम पे काम करता है। अगर दिमाग, ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रह सकते हैं। जिंदगी में कुछ ज़्यादा कुछ हासिल करना बहुत ही नामुमकिन सा है। अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप अपनी सोच को अपग्रेड कर पाएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहेंगे अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इमोशन और थॉट के मास्टर बन सकते हैं दोस्तों। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप सिर्फ ब्रेन से चलना चाहते हैं या माइंड को भी आप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। यूं कहें कि लाइफ को बैलेंस रखने के लिए दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माइंड को कैसे कंट्रोल करें? अगर इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 पावरफुल टिप्स बताऊंगा। उसे अपनाएं और आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस आपके मन को अपने अंडर में लाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। यह आपके मन को शांत करेगा, आपको अपने विचारों की गहराई को समझने के लिए मदद करेगा। दूसरा है थॉट्स को रीप्रोग्राम करें, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करें। अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद ही पूछिए कि क्या सच में यह सच है, फिर उसे एक पॉजिटिव थॉट में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पे, क्या मैं इस काम को कर सकता हूं? यह एक डाउटफुल थॉट है, एक क्वेश्चन मार्क भी है। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, यह एक नेगेटिव थॉट है। इन दोनों थॉट्स को रीप्रोग्राम कर दें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कहें या सोचें, मैं इस काम को कर सकता हूं। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे या सोचेंगे तो आपका माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा।
और नेक्स्ट स्टेप पे एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आपका माइंड यह सोचना शुरू कर देगा कि इसे करना कैसे है। अभी तक तो नेगेटिव सोच रहा था, अब ये कह रहा है कि करना कैसे है, मतलब करने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। इसे दोस्तों कहते हैं माइंडसेट शिफ्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइंड को ब्रेन का बॉस बनाए। माइंड आपके ब्रेन को काम पे लगाएगा। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचें। माइंड का काम है डायरेक्शन देना और ब्रेन का काम है उस डायरेक्शन को सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना। अगर आपका माइंड स्ट्रांग और क्लियर होगा तो ब्रेन वही करेगा जो सही है। अब दोस्तों आपसे एक सवाल है कि आपकी जिंदगी में ज्यादातर फैसले कौन लेता है, आपका ब्रेन लेता है या आपका माइंड लेता है? कमेंट में लिख के बताइए, ब्रेन या माइंड, और मैं खुद उस पर रिप्लाई करूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। दोस्तों लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक मुझे आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर आप अपने माइंड के पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कमाल के वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। दोस्तों जैसा मैंने इस वीडियो में बताया कि आपका ब्रेन सिर्फ एक हार्डवेयर है, लेकिन माइंड वह सॉफ्टवेयर है जो आपकी लाइफ की कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, आगे की दशा और दिशा को तय करता है। अगर आप माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो समझो आपकी लाइफ ही बदल गई। अब फैसला आपका है दोस्तों, क्या आप ब्रेन के गुलाम बनना चाहते हैं या माइंड के मालिक? आप माइंड को अपने दिमाग का बॉस बनाकर दुनिया जीतने निकल सकते हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं, जहां हम माइंडफुलनेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, माइंडफुलनेस की शक्ति के बारे में जानेंगे। उस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद हम अपने ब्रेन और माइंड दोनों को आसानी से पावरफुल बना सकते हैं। तो अगला वीडियो दोस्तों मिस मत करना, बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।